Hello students, my name is Rajkumar Sarma, initial RKS sir and BTech IIT Dhanbad, author of Ludo Solution. पाथ फाइंडर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक और चीज़, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अच्छे क्वेश्चंस मिल सकें, अच्छे क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस कर सको, इसलिए ठीक है। गुड। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि in a very simple experiment suggested to the understand contribution of the surface irregularity। आप एक बार पूरा पढ़ लो। मैं क्वेश्चन को ऑलरेडी जानता हूँ, पाथ फाइंडर क्वेश्चन है, मैं अच्छे से जानता हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस, ये ब्लॉक है, ये देखो ये ब्लॉक है। और ये जो सरफेस है ना, अगर आप सही से देख रहा होगा तो इरेगुलर सरफेस है, ऐसे 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 सरफेस है। मेरी तरफ देखो, ऐसे सरफेस है, ऐसे। वो उसको जो माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो ऐसा इमेज दिखेगा, ऐसा। ये वाला हाइट एच है, ये हाइट एच है, और ये हाइट, ये लेंथ बी के बराबर है, ये लेंथ बी के बराबर है, और ये लेंथ एच के बराबर है। तो जो ग्रुप बना हुआ है ना, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पे, जैसे कि क्या है, मेरा मोबाइल है, ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है वो ऐसे इरेगुलर सरफेस है, ऐसे ऐसे ग्रुप जैसा बना है, विड्थ बी के बराबर, हाइट एच के बराबर है। अब और ऐसा ही ग्रुप इसके सरफेस से बना हुआ है, ये बॉटम सरफेस पे, मतलब ये जो है ना, इसके बॉटम सरफेस पे ऐसा ही ग्रुप है, और नीचे वाला सरफेस पे भी ऐसा ही ग्रुप है। वो एक दूसरे में से फंस गया है, एक दूसरे में फंस गया है, से फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो ग्रुप है ना, और इस सरफेस का ग्रुप एक दूसरे में फंसा हुआ है। तो जब ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा ना, तो कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे 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 होगा। ओके, तो इसमें क्या होगा कि ये जो ग्रुप है ना, बता दिया, आप समझ ही गए होंगे कि ग्रुप था पहले, इसमें ऐसे है ना, इसमें फंसा हुआ ऐसे। फिर जब ऐसे खींचेंगे ना तो इसका मोशन ऐसे होगा, ऐसे। फिर यहाँ तक आएगा, फिर इसमें धंस जाएगा। फिर यहाँ पे स्ट्राइक परफेक्टली इनलास्टिक कर रहा है, पूरी एनर्जी लॉस हो जा रही है। वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, constant velocity pertaining to the group, assuming the face of the group frictionless and collision between them completely inelastic। inelastic अंडरलाइन है, पूरी एनर्जी लॉस हो जा रही है, जो एनर्जी इंक्रीज कर रही है फॉलिंग के टाइम पे, वो एनर्जी लॉस हो जा रही है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ किनेटिक फ्रिक्शन। तो इसके लिए मैंने क्या किया, देखा, क्वेश्चन नंबर 8 है, पाथ फाइंडर का, बिल्डअप योर स्टैंडिंग का। तो मैंने क्या किया, इस सरफेस को, दोनों ही सरफेस को, इस सरफेस को, इस सरफेस को और इस सरफेस को मैं बनाने जा रहा हूँ। देखना, विड्थ बी है, हाइट एच है। तो इस सरफेस को मैं बनाऊंगा ऐसे। तो जो नीचे का सरफेस होगा वो इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे सरफेस है। द बॉटम सरफेस इज लाइक दिस। अब हमने क्या किया, जो ऊपर का ब्लॉक है वो इसी ग्रुप में आके फंसेगा। ये तो सरफेस है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, ग्राउंड का सरफेस है, और ऊपर का ग्रुप आके इसी में फंसेगा। तो ग्रुप ऐसे फंसेगा, इस तरीके से ऐसे जाएगा ग्रुप में, ऊपर का पार्ट ऐसे आएगा, फिर ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे इसी ग्रुप में आके फंसेगा, ऐसे ऐसे फंस जाएगा। और ये ब्लॉक है, सीधा ब्लॉक। अब इस ब्लॉक को आप इधर की ओर खींच रहे हैं, तो क्या होगा। अब देखो, एक चीज क्लियर है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस एफ पे डिपेंड नहीं करता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, फ्रिक्शन फोर्स इस एफ पे डिपेंड नहीं करता है। फ्रिक्शन फोर्स इस ग्रुप और इसके बीच का जो इंटरलॉकिंग है उस पर डिपेंड करेगा, और ऊपर से कितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है इस पर डिपेंड करेगा। अगर एम हो ही नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। तो इसके मोशन की बात करते हैं, मोशन कैसा हो रहा होगा। मोशन में मुझे बताओ कि अगर ये हाइट एच है, ये लेंथ एच है, मोशन चेक करना। अभी तो यहाँ पे सबसे पहले ना एक काम करते हैं ना, इसका मोशन चेक करते हैं। इसका मोशन यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा ना, एक राउंड, फिर वही पहली वाली चीज दोबारा शुरू हो जाएगी। तो इसके मोशन यहाँ से यहाँ तक आने को स्टडी करने जा रहा हूँ। इसमें क्या होगा तुम देखना चाहो। इसमें क्या होगा ना, अब कुछ सॉल्व करो इससे पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं। फ्रिक्शन से इस एफ से कोई मतलब नहीं है, इस एफ को हटाओ, ठीक है, और तुम इसको एक वेलोसिटी दे दो।
तो क्या वेलोसिटी दे दोगे तो यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कुछ और हो जाएगा, और फोर्स लगा दोगे यहाँ पे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोई और हो जाएगा? नहीं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तभी भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। तो फिर ऐसा क्या हो रहा है, इस फोर्स ने क्या किया, और फोर्स नहीं होता वेलोसिटी होती तो क्या होता? दोनों को मैं इंटरलिंक करूंगा आपको, उसको देखिएगा। क्या होगा कि मान लो वेलोसिटी भी है, तो इस भी की वजह से जब ये आगे को जाएगा ना, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास, ये हाइट एच के बराबर है ना, ये हाइट एच के बराबर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एच हाइट ऊपर उठेगा, क्योंकि ये वाला एंड यहाँ पे आएगा। तो फिर तुम्हारा डायग्राम ऐसे बनेगा, मैं इस डायग्राम को बस दिखाऊंगा। ये ग्रुप है नीचे वाले का, नहीं, नीचे वाले ग्रुप को कलर ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर बना लेते हैं ऐसे है। और ये रेड कलर का है, तो ये वाला पॉइंट ना अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, जाके हटा दो, ये ऐसे आएगा, ऐसे, ठीक है। ये वाला एंड ना यहाँ पे आएगा। तो मुझे ये बताओ, और ये तुम्हारा पूरा पूरा बॉक्स है जो कि आगे को पुल किया जाएगा। तो मुझे बताओ ये वाला एंड यहाँ से यहाँ पे आ गया ना, तो कितना ऊपर गया, एच ऊपर गया। अगर इसके पास वेलोसिटी भी होती तो सेंटर ऑफ मास भी तो एच ऊपर गया। जब ये वाला एंड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब इस ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास एच डिस्टेंस ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, एमजीएच की पोटेंशियल इंक्रीज कर रही है, तो स्पीड घटेगी। तो इस पोजीशन की अगर यहाँ की स्पीड भी है, तो इस पोजीशन की स्पीड हो जाएगी v माइनस डी वी, स्पीड घटेगी, ठीक है। तो कैटेगरी कितनी घट गई, दिस इज एम जी एच के बराबर कैटेगरी घट गई। उसके बाद क्या होगा, उसके अगले रीजन, अगले पार्ट में जब ये वाला थोड़ा सा और आगे जाएगा इस वेलोसिटी की वजह से, तो ये वाला एंड यहाँ पे आएगा, फिर सरकेगा नीचे की वजह से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा, तो फिर इसी पोजीशन पे आएगा। जब ऐसे सरक रहा होगा नीचे को, तो एम जी नीचे को आ रहा है, तो कैटेगरी इंक्रीज करनी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक कैटेगरी इंक्रीज करेगी। तो फिर अचानक से इस सरफेस से अचानक से धाम से, तो सडनली दिस पार्ट स्ट्राइक विद दिस पार्ट लाइक इम्पैक्ट की तरह से ये वाला पार्ट इससे टकराएगा, तो उसमें ये एनर्जी लॉस कर देगा इस कोलिजन्स में। तो यहाँ से यहाँ तक आते समय जो एनर्जी इंक्रीज कर रही है वो यहाँ पे लॉस करेगा, वो जो लॉस है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक लॉस, वही फ्रिक्शन की वजह से लॉस हुआ, बेसिकली फ्रिक्शन ने उस लॉस को किया, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक आते समय कितनी एनर्जी कैटेगरी इंक्रीज करनी चाहिए भाई, अगर इतनी कैटेगरी डिक्रीज की है तो इतनी ही कैटेगरी इंक्रीज करनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज किया गया एम जी इंटू एच, यहाँ से यहाँ तक आते समय एम जी एच की कैटेगरी इंक्रीज करेगी क्योंकि एच हाइट और नीचे आएगी, और यही काइनेटिक एनर्जी बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गया होगा। यही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस कैपिटल एफ से कोई लेना नहीं, वट एवर द वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ, ठीक है। अभी बताता हूँ ये आके करेंगे क्या, कैपिटल एफ हो या कांस्टेंट वेलोसिटी हो या वेलोसिटी धीरे धीरे घट रही हो, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट विल नॉट चेंज। तो अगर तुमने वेलोसिटी भी दिया और बाद में v माइनस डी हो गया, तो इसको यहाँ से आते जाते फिर घटी और यहाँ से आते आते समय बढ़ेगी, लेकिन जो बढ़ेगी वही फ्रिक्शन खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं कहूँ कि ये दूरी d है, दूरी d है, और एवरेज फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है उसको मैं f मान लिया, तो यहाँ से यहाँ तक आते समय इस एवरेज फोर्स ने कितना वर्क किया, उसी को हम बोलेंगे कि यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक में लॉस हो गया एनर्जी। तो बार बार ये टक्कर में एनर्जी लॉस हो रही है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो आप क्या दिखाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स का वर्ड फ्रिक्शन इंटू डी लिखेंगे। अगर भाई इसका मोशन यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर दोबारा वही चीज रिपीट हो जाएगी, बार बार रिपीट होगी, तो फ्रिक्शन वर्ड क्या लिखेंगे, एफ इंटू लिखेंगे। और एक चीज और आपको पता है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है दैट इज म्यू इंटू एन, एन इज नथिंग बट एम जी इंटू डी। देखिए एम जी से एम जी कटेगा, यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज एच अपॉन डी। अब यहाँ से आते समय जो यहाँ पे टक्कर मारेगा, तो अब स्पीड यहाँ पे भी माइनस डी भी हो गई, लेकिन टक्कर मारने के जस्ट पहले स्पीड भी रहेगी, लेकिन जितनी एनर्जी इंक्रीज की थी इस नीचे की ओर वो लॉस हो गई इस टक्कर में। तो इसका मतलब जब एनर्जी बचेगी इसके पास स्पीड, वो फाइनली भी माइनस डी बची रह गई,
अब v माइनस डी के साथ फिर ये ऊपर उठेगा, स्पीड यहाँ पे v माइनस टू डी कर देगा, फिर यहाँ पे टक्कर मारेगा, तो जो इंक्रीज किया v माइनस डी तक गया वो फिर लॉस होकर v माइनस डी बच जाएगा। अब आप समझ रहे होगे तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू एच अपॉन ये चलना चाहिए। गॉट इट। और ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये वेलोसिटी यहाँ पे है कि फोर्स है, बस फर्क क्या होगा बताता हूँ, इस फोर्स का काम क्या होगा। भाई जो वेलोसिटी यहाँ पे भी थी, जब ये यहाँ था तो भी थी, और यहाँ से घूम के जब यहाँ पाया, अब फाइनली यहाँ पे v माइनस डी हो गया टक्कर मारने के बाद, तो स्पीड घट गई ना। जो स्पीड घटी है एक्चुअल में यही फोर्स एफ ने उतनी एनर्जी प्रोवाइड करके स्पीड को कांस्टेंट कर दिया। इस कैपिटल एफ का रोल बस इतना ही है। द रोल ऑफ कैपिटल एफ इज हियर इज ओनली द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दैट कैपिटल एफ, नथिंग एल्स। ओके, गॉट इट, थैंक यू।